महाभारत एक अद्भुत महाकाव्य है जो धर्म, न्याय और परिवार के संघर्ष को दर्शाता है। इसमें कौरव और पांडवों के बीच की भीषण लड़ाई का वर्णन है। भीष्म, द्रोणाचार्य और कृष्ण जैसे पात्र इस कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। महाभारत में गीता का संदेश जीवन के मूल्य और कर्तव्यों को समझाने में महत्वपूर्ण है। यह न केवल युद्ध की गाथा है, बल्कि रिश्तों, बलिदान और मानवता के गहरे पहलुओं को भी उजागर करता है। इसकी कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। महाभारत एक अद्भुत महाकाव्य है जो धर्म, न्याय और परिवार के संघर्ष को दर्शाता है। इसमें कौरव और पांडवों के बीच की भीषण लड़ाई का वर्णन है। भीष्म, द्रोणाचार्य और कृष्ण जैसे पात्र इस कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। महाभारत में गीता का संदेश जीवन के मूल्य और कर्तव्यों को समझाने में महत्वपूर्ण है। यह न केवल युद्ध की गाथा है, बल्कि रिश्तों, बलिदान और मानवता के गहरे पहलुओं को भी उजागर करता है। इसकी कथा आज भी लोगों को महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह पांचवें वेद शास्त्र के तौर पर जाना जाता है और हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य संपत्ति है। इसी महाकाव्य से गीता का उद्गम हुआ है। श्रीमद्भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, वहीं महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और इसलिए इसे शतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत एक विशाल और जटिल महाकाव्य है जिसमें अनेक रोचक बातें और कथाएं शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख रोचक तथ्य दिए गए हैं। 1. कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत का मुख्य घटनाक्रम कुरुक्षेत्र युद्ध है जो 18 दिनों तक चला और इसमें लाखों योद्धा शामिल हुए। 2. भगवद गीता। युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई संवाद को भगवद गीता कहा जाता है जो जीवन, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाता है। 3. द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण एक महत्वपूर्ण घटना है जो अन्याय और धर्म की लड़ाई का प्रतीक है। 4. कर्ण का शील। कर्ण, जो एक महान योद्धा थे, हमेशा अपने वचन और मित्रता के प्रति वफादार रहे, भले ही उन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया गया। 5. पांडवों का वनवास। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास बिताना पड़ा, जिसमें उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया और अपने कौशल को विकसित किया। महाभारत एक विशाल और जटिल महाकाव्य। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके 2 छोटे भाई और थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।